नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर 3.0 में आपका स्वागत है। वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई है। जो भाषा की लघुत्तम इकाई है वो है वर्ण। क्या है? वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो जो अयोगवाह वर्ण हैं वो हैं अंग अह। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अयोगवाह वर्ण अंग अह है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, हिंदी भाषा में वर्णों या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? जो ए ऐ वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वो कंठ तालु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ और तालु कहलाते हैं। कंठ और तालु। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, स्पर्श संघर्षी वर्ण हैं। स्पर्श और संघर्षी वर्ण हैं। कौन से हैं जो स्पर्श संघर्षी वर्ण हैं? तो वो हैं च। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर किसे कहते हैं? तो जो मूल स्वर होता है वो ह्रस्व स्वर को कहते हैं। किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 8 हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। कौन सी है वो? तो वो है भ। जो भ क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट होगा। जो भ है वो स्पर्श घोष भी है, महाप्राण है, ओष्ठ्य है और व्यंजन ध्वनि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 असंगत है। निम्न में से असंगत है। कौन है जो असंगत है? तो वो होगा ई कंठ। जो ई है ऑप्शन नंबर ई ये असंगत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री स्वर किस शब्द में नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी रिवाज। रिवाज में री स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, प्रश्न नंबर 11
इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो अंतस्थ नहीं है? तो वो है ब। प जो है अंतस्थ नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कह रहा है प्रश्न नंबर 12, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, वही अनुनासिक व्यंजन कहे जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है प्रश्न नंबर 13, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, क्या पूछ रहा है? मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो है 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो वो है पार्श्विक। कौन सी ध्वनि है? पार्श्विक। ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, कौन वर्ड ओष्ठ्य नहीं है? कौन से वर्ड है जो ओष्ठ नहीं है? तो वो है आ। आ जो है ये ओष्ठ नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आ जो है ओष्ठ नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य हैं, मूर्धन्य है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है? तो ये जो है कंठोष्ठ है। ओ औ क्या है? कंठोष्ठ है। किस प्रकार के वर्ण है? कंठोष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। जो ये वर्ण शब्द है इसका अर्थ क्या नहीं होता है? रंग, आकाश, जाति या अक्षर? तो इसका आकाश नहीं होता है। जो वर्ण शब्द का अर्थ है इसका आकाश शब्द नहीं होता है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि इनमें अग्रस्वर है। इनमें अग्रस्वर है। तो ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी है उ। तो जो इसमें अग्रस्वर नहीं है वो है ए। ए क्या है? अग्रस्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? अर्धविपरीत अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी है औ। तो जो अर्धविपरीत स्वर है वो है औ। कौन है? औ है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट
स्वर ऑप्शन नंबर डी होगा। औ जो है वो अर्ध विपरीत स्वर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 20, कह रहा है निम्नलिखित में विपरीत स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में विपरीत स्वर कौन सा है? तो आ है, अ है, उ है या औ है? तो जो विपरीत स्वर है वो है औ। औ जो है ये विपरीत स्वर है, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विपरीत स्वर है औ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।